मैंने आपको बोला था कि एक बार बजट के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्या क्या उसमें होने वाला है और कैसे कैसे होगा, ठीक है। सो एक बार मैं आप लोग को पहले डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे हुआ है अब तक में बजट के टाइम पे। लुक एट दिस। ये 2018 का डेटा है, ठीक है, निफ्टी के अंदर में। और ये पूरा टाइम देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक में पूरा क्या है, साइडवेज, जब तक में स्पीच चली है। एंड आफ्टर दिस स्पीच क्या है, एक मोमेंट आया मार्केट में, ठीक है। और ये वाला मोमेंट जो है वो आप लोग का फिर सेकेंड हाफ में पूरा बड़ा मोमेंट आया, वापस से मार्केट वहीं आ गया घूम फिर के, ठीक है। सो ये 2018 के अंदर में क्या हुआ, पूरा ये सिनेरियो रहा, मतलब टिल द 12 आप लोग का मार्केट क्या रहने वाला है, साइडवेज, ठीक है। 2018 में ये हुआ, 2019 में भी सेम यही हुआ। ये 2019 का मार्केट, 19 के अंदर में क्या हुआ, मार्केट वापस से ब्लास्ट हुआ, घूम फिर के मार्केट वापस से कहाँ गया, 2 बजे के आसपास में टर्न अराउंड हो गया, ठीक है। 2019 का मार्केट, देन 2020 का मार्केट पूरा साइडवेज, कुछ भी नहीं हो पाया इसमें। 2021 का मार्केट, यहाँ पे क्या हुआ, अगेन 2021 का मार्केट ये रहा साइडवेज टिल 11 साढ़े 11 12 तक में साइडवेज रहा। उसके बाद में यहाँ पे समवेयर अराउंड 12:15 के आसपास क्या आया, एक रैली आया मार्केट में, ठीक है। 22 के अंदर में अगेन ये रहा साइडवेज, उसके अंदर में क्या हुआ, फिर 12 बजे के आसपास में मार्केट में फिर एक रैली आई है, मतलब सारी रैली कब आ रही है, 12 बजे के बाद आ रही है, टिल द 12 क्या है, मार्केट साइडवेज हो रहा है आप लोग का, ठीक है। वापस आते हैं 2023 के अंदर में क्या हुआ, अगेन पहले साइडवेज रहा 12 बजे के आसपास तक में, फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ब्लास्ट हुआ आफ्टर द स्पीच एंड देन टर्न अराउंड पूरा पूरा डाउन साइड पे। 2024 क्लीन साइडवेज रहा मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखना, ये पूरा मार्केट देख रहे हो, मतलब इसके प्रीमियम देखोगे ना तो यहाँ पे प्रीमियम कहते हैं बहुत स्पाइक्ड रहता है आप लोग के, क्यों, बिकॉज आप लोग का आईवी बहुत स्पाइक्ड रहता है। सो समवेयर अराउंड 1 बजे तक में जब मार्केट 2020 का मैं बता रहा हूँ, 2020 में मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे समवेयर अराउंड 3026 समवेयर अराउंड 1% के आसपास में रिटर्न दिए थे, ठीक है। मतलब वही होगा, क्या होगा कि 2% के आसपास में, 2.5% के आसपास में मार्केट आप लोग को एक टर्न अराउंड देगा, जिसपे यहाँ पे चला है। सेम यहाँ पे भी यही हुआ, ठीक है। और ये सिंगल सिंगल डॉट पे था, ठीक है। फर्स्ट फेब में ये वाला हुआ 2022 में, 2023 में ये रहा एंड 2024 में ये रहा, ठीक है। ये सब क्या था, स्ट्राइडल था आप लोग का। और ये रिस्की कब हो जाता है, जब मार्केट की स्पीच ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है, उस टाइम पे मार्केट में अगर मान लो ब्लास्ट हो जाता है और एक्सेप्शनल ब्लास्ट होता है, उस केस में अगर मान लो साइमल्टेनियसली आईवी ड्रॉप हो गया, ठीक है, तो फिर प्रीमियम्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। वो रैली तो आएगी बट प्रीमियम स्पाइक नहीं हो पाएंगे जल्दी से, मेन इशू यहां आएगा। हाँ, अगर जैसे कि 12 बजे के बाद होगी, जैसे उनकी स्पीच खत्म हो जाएगी या फिर कोई ऐसा अनाउंसमेंट होगा मार्केट के अंदर में जहां पे लोग उसको थोड़ा सा एग्रेसिवली प्ले करना चाहेंगे, ठीक है, कॉल बाय करके और पुट बाय करके, उस टाइम पे आईवी क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। जैसे कि लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, जब 12 लाख की अनाउंसमेंट हुई थी, ठीक है, एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या हुआ, आईवी ड्रॉप हो गई मार्केट में। स्पाइक आया था 100 पॉइंट का सिंगल कैंडल पे, ठीक है, बट आईवी क्या हो गई, ड्रॉप हो गई थी मार्केट में, और वो प्रीमियम्स बढ़ ही नहीं पाए, उससे नहीं बढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन इशू आता है कि जहाँ पे ये आईवी वाले जो प्रॉब्लम होते हैं ये खराब हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लोग को लॉन्ग चलाना है, सो यू शुड गो आफ्टर दी 12 समवेयर अराउंड 12:30 के बाद में, ठीक है। 12:30 के बाद आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हो आपके प्रीमियम्स पूरे पार्ट पे, सो यू कैन गो, बट मेरा एडवाइस यही रहेगा कि ट्राई मत करना वहाँ पे, ठीक है। और अगर लेट्स सपोज कि वहाँ पे कैपिटल कितना लग रहा है, 27-28 रुपए लग रहे हैं आप लोग के, ठीक है, 30,000 मानते हैं राउंड ऑफ करके, तो 30,000 पे अपना एक लिमिट वो लगाना पड़ेगा, आप लोग कैप लगाना पड़ेगा कि इतने का लॉस हुआ, सो आई विल नॉट गोइंग टू टेक मोर देन दैट, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं ले पाऊंगा रिस्क, तो वो आपको कैप लगाना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि वो सडनली फॉल होंगे एकदम से। पूरा 3 बजे तक ओपन रहेगा, 3:30 बजे ही क्लोज होगा। हाँ, पूरा दिन ओपन रहेगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट में स्पीच चालू होगी तभी ओपन होगा। 9:15 का टाइमिंग स्टार्ट है, आप लोग का 3:30 क्लोज है, ठीक है, क्योंकि मार्केट को पूरा दिन दिया जाएगा उस पूरे पार्ट पे एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वो बंद नहीं होगा तो फिर बहुत बड़ी पोजीशंस गैप अप और गैप डाउन में हो जाएगी मार्केट में, ठीक है। हाँ, 12:30 के 1 बजे के बाद कर सकते हो। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 12:30 बजेंगे,
आईवी ड्रॉप होगा। अब वो आईवी कितना ड्रॉप होगा, किस हिसाब से होगा, वो डिपेंड करेगा ना। क्या पता आपने करा उसके बाद में फिर वापस से आईवी ड्रॉप हो गया, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आया, फिर तो फंस जाओगे ना। ठीक है, सो यहाँ पे कोई ऐसे एक्सपेक्टेड थोड़ी कि मार्केट में आएगा ही आएगा रैली, ये भी एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगर उसके बाद मान लो 12:30 के बाद में व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है। ठीक है, जहां तक मैं अपने पूरे पॉइंट से देख रहा हूँ कि मार्केट में एक फॉलिंग की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट को भी होल्ड किया जा रहा है ऊपर की तरफ में, साइडवेज टू उसमें रख के। ठीक है, तो इसी पार्ट पे क्या होगा, यहाँ पे बायर्स थोड़े से अब डरेंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रीमियम्स के घटने की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे मेनली तो। ठीक है, और यहाँ पे प्रीमियम स्पाइक नहीं हो पाएंगे बट महंगे मिलेंगे, मतलब अगर आप करंटली खरीदोगे तो महंगे हैं मार्केट में। ठीक है, लेकिन यही सेम प्रीमियम 1 तारीख के बाद में, यानी कि आप लोग के 3 तारीख को जब आप आओगे, ठीक है, सॉरी 2 तारीख को, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आप लोग का प्रीमियम वही छोटे हो जाएंगे, मतलब जो नॉर्मल उसका होता है प्रीमियम का साइज वही रहेगा आप लोग का। क्लियर यहाँ पे। सो ये पूरा पार्ट हिस्ट्री पे ये है कि लास्ट टाइम ऐसा ऐसा हुआ है मार्केट के अंदर में। ठीक है, ओवरनाइट तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, ओवरनाइट लेके जा रहे हो तो अगर मान लो 30,000 कैपिटल लग रहा है तो आप ये मान के चलना कि 50% का डिके वहां पे हो सकता है, मतलब आप लोग के 15,000 तो जा सकते हैं ओवरनाइट। टाइम था ना तो उसमें मैं बाइंग किया था, तो मेरे डिके होते ही गया, मैं एग्जिट नहीं कर पाया क्योंकि मैं सोचा कि अभी जा रहे तो सारा ही चला जाए। मैं वही कह रहा हूँ कि ये मान के चलना कि उस टाइम पे आईवी का बहुत बड़ा गेम होता है, इलेक्शन हो चाहे आप लोग के बजट हो। ठीक है, तो सर आईवी कंट्रोल की जाती है? नहीं नहीं नहीं, आईवी कंट्रोल नहीं, आईवी डिपेंड्स अपॉन सप्लाई एंड डिमांड, मतलब ज्यादा सप्लाई डिमांड है। हाँ उस हिसाब से रहती है आईवी। ठीक है, वो कंट्रोलेबल नहीं है वो। ठीक है, वो कंप्यूटराइज है पूरा, किस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, बट पॉइंट इज दैट कि वो महंगा, आप एक बार बताओ जैसे कि महंगा क्यों मिलेगा, क्योंकि लोग खरीदने ज्यादा आएंगे ना, बिडिंग ज्यादा होगी तो ऊपर ऊपर वाले प्राइस से बिडिंग हो रही तभी तो वो महंगा हो रहा है, तभी तो आईवी बढ़ रहे हैं। जनरली अगर मैं बात करता हूँ अभी देख लेते हैं जस्ट अ मिनट। देख रहे हो आईवी क्या चल रहा है, मतलब जो स्ट्राइक्स की आईवीज है एटीएम की, लुक एट दिस, 15, 16, कितना रहता है जनरली ये चीज, 8, 9 रहती है मार्केट में, 8 या 9 रहती भी चल के आ रही है, 15 चल रही है, डबल ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब प्रीमियम क्या है, बहुत स्पाइक्ड है। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए 195 ये है और 182 ये है। ठीक है, आप ये देखो मार्केट आज क्या कर रही है, अप एंड डाउन कर रही है, जो घट रहा है एक स्ट्राइक पे वो 51 रुपीज से घट रहा है, और जो बढ़ा हुआ है कुछ बढ़ ही नहीं रहा, 3 रुपए नेट कौन खेल रहा है मार्केट में, बायर्स, सॉरी सेलर्स। ठीक है, शॉर्ट पे खेल रहे हैं ना। यहाँ पे सोचो ना कि अगर मार्केट में एक बढ़ रहा है दूसरा घटना चाहिए, जो बढ़ रहा है उससे 3 रुपए से बढ़ रहा है, उसका कुछ भी नहीं है, परसेंट कुछ 0.% भी नहीं आ रहा है मार्केट में देखा जाए तो। ठीक है, तो मेन चीज यही है कि मेजॉरिटी वाइज क्या हो रहा है, प्रीमियम्स डिके हो रहे हैं आप लोग के। ठीक है, बिकॉज वो बता रहा हाइप्ड है। अब यहाँ पे 15 के हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रायंगल का अगल, मतलब फॉर एग्जांपल जो आप लोग के हाईएस्ट उस पे चल रहे हैं उसमें ये देखो ये आयरन कॉन्डोर है। ठीक है, 2 दिन के अंदर में इसमें क्या हुआ है कि डिके कितना परसेंट हो गया, समवेयर अराउंड 2.20% है, मतलब जो हम लोग पूरे महीने में सोचते हैं वो तो 2 दिन में आ रहा है मार्केट में, वो भी आयरन कॉन्डोर में 2.20% मार्केट में। अगर हम लोग शॉर्ट्स की बात करते हैं तो डिके इतना हो रहा है मार्केट में आयरन कॉन्डोर में। ठीक है,
सो ये तो अभी एक हफ्ते पहले की, मतलब जो हम लोग बनाते हैं एक हफ्ते पहले की वो वाली है, ठीक है। मतलब जैसे कि हमें पता रहता है कि आईवीज एक बार स्पाइट होकर एक बार गिरना होता है, तो उसी का ही थोड़ा सा लेके निकलना होता है हमें आईवीज के गिरने से। मेन इशू, मेन तो यहाँ पे जो गेम है वो क्या है, आईवी के गिरने का है, और कोई गेम नहीं है, ठीक है। और आयरन कॉर्ड से सेफ और क्या होगा जब आपको पता है कि यहाँ पे डिफाइंड पार्ट है पूरा पूरा। इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट का 80,000 है, मैक्स लॉस 9,000 के आसपास है मार्केट में। अगर कुछ इधर उधर हो भी जाए लेट सपोज, तो एक लिमिटेड लॉस है मेरे पास में, और मैं पूरा पूरा 9,000 का थोड़ी वेट करने वाला हूँ। 9,000 के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, 2400 के इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा 24,500 पे, और यहाँ पे 25,800 को तोड़ना पड़ेगा मार्केट में ऊपर की तरफ पे। तो है इनफ रेंज फॉर दैट, ठीक है। हाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट एडजस्टमेंट जैसे कि यहाँ पे 3 तारीख की तो एक्सपायरी है, क्या एडजस्टमेंट करोगे, कितने दिन मिलेगा, 1 दिन मिलेगा हार्डली सैडली। हमें तो बीच का निकालना है, 4% है, मुझे यहाँ पे अगर आधा मिल ही रहा है तो मैं अभी भी चाहूँ तो इसमें अपना खत्म कर सकता हूँ ना मामला, ठीक है। मतलब हमारे पास में आज का दिन है, कल का दिन है, अब अगर कल भी आईवी ड्रॉप हो जाती है मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें और गेन है, और ये टाइम से पहले पहले गेन दे रहा है आपको, क्यों, बिकॉज प्रीमियम इतने हाई थे मार्केट में, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे जैसे कि ये तो सिंगल लॉट का जैसे दिखाने के लिए है, आप जब अपने बड़े कैपिटल को यूज कर रहे हो यहाँ पे, लेट्स सपोज 1 से आ रहा है 50 लाख रुपीज, जो भी यहाँ पे यूज करोगे उसमें तो बैठा बैठा पैसा आ रहा है ना 2 दिन के अंदर में। क्या करा आप लोगों ने, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ आईवी इसमें प्ले करा है मेनली, ठीक है। सो पॉइंट यही था। आईवी को पूरे डिटेल्स में बता दीजिए ना, तो वो समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। चलो ठीक है, आईवी होता क्या है, कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, बताता हूँ मैं 1 मिनट। मुझे बताओ पहले तो ये समझ में आ गया बजट का चार्ट कैसे है, ठीक है। मूवमेंट कब आ रहा है, 12 बजे के बाद आ रहा है, ठीक है। मेन इशू क्या है इसमें, हमारे पास संडे है, ठीक है, मंडे और एक ट्यूसडे, 2 दिन और एक्सपायरी बचेंगे। लास्ट जो हमारा बजट पड़ा था, नहीं लास्ट 25 में शनिवार को पड़ा था, इस बार संडे को पड़ा था, लास्ट संडे उसको पढ़ना से लीप ईयर वाला सिस्टम पड़ा था ना, ऐसा कुछ था क्या, देखें एक बार। इसमें जहां तक मेरा आइडिया एक्सपायरी पे था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 फेब, हाँ सैटरडे को पड़ा था, सैटरडे को पड़ा था। देखो मैं एक बार 25 का भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या हुआ था, सॉरी, यहाँ पे उस टाइम पे 6 की एक्सपायरी थी ना हमारे पास में, लास्ट वाले बजट पे 26, 30, 25, जस्ट अ मिनट, 6 तारीख की एक्सपायरी थी। देखो 9:21 पे बनाओगे ना, मतलब 9:20 पे या 9:25 पे बनाओगे, तो यहाँ पे देखना है 1 मिनट पे कैसे कैसे गेम हो रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ 5 मिनट्स का इंटरवल लूंगा, बिकॉज उतना ही हम लोग को करना है, ठीक है, रिफ्रेश मोड पे। अगर मान लो शैडल क्रिएट करते हैं, सो वी हैव 23,500 की स्ट्राइक, और यहाँ देखो प्रीमियम क्या है, 226 एंड 236। आईवीज देखना कितने, 21 एंड 20, ठीक है। लुक एट दिस, कितना है 21 एंड 20, देख लो कितने महंगे प्रीमियम है, हद ही महंगे है प्रीमियम यहाँ पे, ठीक है। और करना क्या है, शॉर्ट, हमें मिल गई रेंज यहाँ पे इतने की, ठीक है। उस टाइम पे लॉट साइज कितने का था आप लोग का, 25, 75 का ही था, हाँ 75 का ही लॉट साइज था, ठीक है। यहाँ देखना इस टाइम पे क्या हुआ है, और सैटरडे का टाइम था हमारे पास में, और मैं 5 मिनट्स का इंटरवल ले रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग को क्या देखना है, 12 बजे तक में क्या हुआ है मार्केट में, ठीक है, टिल द 12। और आईवी देखो कितना है, आईवी नियर बाय जो मेन उसका आईवी है मार्केट का 15.94, यानी कि 16 के आसपास है, ठीक है। मतलब ऑलरेडी महंगा चल रहा है आप लोग के प्रीमियम अलग लेवल पे, ठीक है। ये जो आईवी, ये कौन सा आईवी है, ये इंडिया विक्स वाला है, ठीक है। और जो मैंने अभी दिखाया था वो स्ट्राइक वाला है, हाँ। स्ट्राइक के आईवीज एटीएम पे कम होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो अपने एवरेज से बहुत ऊपर दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं, जनरली मैंने बताया ना कि 8, 9, 10 ऐसे ही रहते हैं, इससे ऊपर नहीं रहते, ठीक है। लेकिन अभी कितना दिख रहा है, 20 दिख रहा है, इट्स टू मच, मतलब यहाँ पे बहुत महंगा ही दिख रहा है प्रीमियम ऑलमोस्ट, ठीक है। अब एक बार ना रेंज कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे आप मुझे बता सके 236 का प्रीमियम तो यहाँ है, 226 का यहाँ है, कितना हो गया टोटल, 12 और 5, 6, 4, यही आ रहा है, सॉरी हाँ यही आ रहा है, ठीक है। 462 है, ठीक है, मतलब उसको 400 पॉइंट
इस तरफ आना है, 400 पॉइंट उस तरफ जाना है मार्केट में, ठीक है। बट खैर हमारे पास में एक्सपायरी तो है नहीं, बीच का दिन है, ठीक है। और बीच का दिन है तो यहाँ पे 400 पॉइंट का वेट थोड़ी करेंगे मार्केट में। यहाँ पे तो अगर 200 पॉइंट का मूवमेंट भी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बट अगर मेरा आईवी गिर जाए यहाँ पे तो फिर इशू नहीं है, बट फिर भी 400 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट बेयर अप नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मुझे लॉस हो जाएगा 400 पॉइंट का मूवमेंट किसी आइदर साइड पे आ गया था, ठीक है। अब यहाँ देखना मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 23,487, ठीक है। देखो 1000, अब ये प्रॉफिट लॉस क्या होगा चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ऊपर नीचे आप लोग का। आईवी देखिए कितना चल रहा है, 15.88 आईवी, और इस पार्ट पे चलते हैं 2119, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा, आईवी सिर्फ अप एंड डाउन हो रहा है 10 बजे तक में, और ये झेलना पड़ेगा उस टाइम तक में। $11:30, $11:45, 11:55, यहाँ देखिए ग्रिक्स पे एक बार आईवी, चलो ठीक है अभी तो इतना डिके नहीं हुआ, ओवरऑल देखते हैं 15.66, थोड़ा बहुत ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया, 18, 2K, 3, और एक कब हो रहा है यहाँ पे देखो मेजर स्पाइक है, देख रहे हो विद इन 5 मिनट्स डबल हो गया जो आपका फिगर था। कैसे हुआ है, यहाँ पे ग्रीक से आप लोग के 21 और 15 के, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट जाओगे 5 मिनट्स के बाद में 16-17 हो गया, ठीक है। आईवी ड्रॉप ऊपर के देखो कितने हो गए, 14.9 हो गया आप लोग का आईवी, ठीक है। ये भी ड्रॉप हो रहा है मार्केट में, ठीक है। $16, $15, $13, $17, देख रहे हो कितना गिर रहा है मार्केट में। चैनल पे चलते हैं, दोनों ही क्या हो गए हैं, ऑलमोस्ट ड्रॉप हो रहे हैं टिल, मतलब 1:30 बज रहा है मार्केट के अंदर में। दो बजे तक में 10, 11, इतना तो खैर होल्ड नहीं होगा, बट फिर भी देख लो ग्रिक्स पे चलते हैं 13, पूरा आईवी ड्रॉप है। उस दिन कोई स्पाइक नहीं आया किसी से। एक ही बार आया जब मार्केट में वो रिबेट वाला न्यूज आया था, जब ठीक है। प्रीमियम डबल हुआ। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, अभी वो स्पाइक भी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक में हुआ 13-12 अपने नॉर्मल के आसपास में आ गया मार्केट, और आईवी वहां पे कितना हो गया 14, 16 से कितना गिर गया 14 हो गया था आप लोग का आईवी, ठीक है। मार्केट का मोमेंट देखना कहाँ पे था, हमने कहाँ बनाया था 13,000 कहीं बनाया था, मार्केट वहीं पे आसपास में क्या हो गया क्लोज, यही आसपास बनाया था, और यही आसपास क्या हो गया मार्केट पूरा क्लोज हो गया, मतलब हद्दी चौपी था उस टाइम में। एक स्पाइक आया था, मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, ये रहा। ये रहा, सही 4th फेब है, सो जस्ट अ मिनट, 3rd, 1st फेब, ये रहा, देख रहे हो। ये रहा मार्केट आप लोग का 31st जैन एंड देन 1st फेब, ये रहा, ठीक है। मार्केट यहाँ तक में टिका रहा, ऊपर ऊपर ऊपर, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में फिर क्या हुआ 23,617 से मार्केट कहाँ पे गिरा वापस से 23,320 तक भी गया है, ठीक है। इतना गिरने के बाद भी वहां पे क्या नहीं आ रहे हैं, स्पाइकनेस नहीं है, मतलब कोई भी लॉस पार्ट वहां पे नहीं दिख रहा, क्यों, बिकॉज आईवीज ड्रॉप हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो यही मेन चीज है यहाँ पे कि ये वाला जो सिनेरियो है पूरा,
थोड़ा और तोड़ देता हूँ उसे, जस्ट मिनट ना, 1 मिनट पहले सी दिखा रहे थे। ये था पूरा मार्केट लास्ट 2025 का। यहाँ से ये वाला स्टार्ट हुआ है, सॉरी दिस इज 1 फेब, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका 1 फेब। यहाँ से स्टार्ट हुआ है मार्केट और यहाँ भी जाके एक स्पाइक आया था, देख रहे हो कितने पॉइंट का स्पाइक था। ये 15 मिनट के अंदर अंदर मार्केट ने 200 पॉइंट तोड़े, एक कैंडल में 200 पॉइंट, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा उसे मार्केट में, ठीक है। क्यों? बिकॉज आईवीज जो थे उन्होंने होल्ड किया हुआ था, आईवीज ही ड्रॉप हो गए थे मार्केट में, ठीक है। और जब 200 पॉइंट पे मार्केट यहाँ पे खिलवाड़ कर रहा है तो फिर सोचो, अगर मैं इसको नॉर्मल ऐसे भी जाऊं, लेट्स सपोज देखते अगर 5 मिनट में दे दे तो लास्ट अवेलेबल आ रहा है हमारा 14 जुलाई, फिर तो 15 मिनट लेना पड़ेगा लास्ट जी। तो ये है कहानी इसकी, ठीक है। मतलब सोचो 200 पॉइंट कितने टाइम पे गिरा है, कब गिरा होगा ये, समवेयर अराउंड कुछ 11:45, ठीक है। 11:45 से मार्केट में समझो नेक्स्ट पूरे तक में 12 बजे तक में, ठीक है। ये जो 15 मिनट मार्केट में गुजरे, ठीक है, इस पीछे पूरा क्या हो गया, अप एंड डाउन हो गया मार्केट। 200 पॉइंट सिंगल कैंडल स्पाइक आने के बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अगर सर इसमें अगर लॉन्ग लगा के बैठे होते तो लॉस था ना, उनका प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आप लोग का तो लॉस ही हो गया ना, हाँ उतना लॉस है, ठीक है। यहाँ पे जितना ड्रॉप हुआ वहाँ पे, तो अगर मान लो वहाँ पे अगर आपका 30 कैपिटल लग रहा है, 30,000 का कैपिटल लगता, सो समवेयर अराउंड फिर आपका वही हाफ आप मान के चलो, ठीक है। उसमें भी तो सेम ही होगा, हाँ आईवी से ड्रॉप सब में ही होंगे। लेकिन सेंसेक्स में प्रॉब्लम क्या है ना, देखो सेंसेक्स में मैं पर्सनली मैं नहीं करता हूँ सेंसेक्स में, बट मुझे इतना उसमें प्रॉब्लम आता है, मतलब देखा हुआ है मैंने कि उसके जो होल्डिंग्स होती हैं कभी कभी बिकती नहीं है सेंसेक्स में, मतलब मैं बेचने कहाँ जाएंगे और बिकेगा कहाँ पे वो, ये थोड़ा सा इशू है सेंसेक्स के अंदर में जो मैंने फेस करा है, ठीक है। नहीं नहीं, लिक्विडिटी की वजह से, ब्रोकर की वजह से थोड़ी दिक्कत है वो, जब है ही नहीं मार्केट में कोई बेचने वाला तो कैसे खरीदोगे। नहीं 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 नहीं, ब्रोकर की कोई गलती नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। मेन इशू क्या है कि कोई है ही नहीं वहाँ पे, लिक्विडिटी इशू तभी तो आता है जब वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। ब्रोकर तो वहाँ पे सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहा है ना हमें ट्रेड करने के लिए, वो थोड़ी अपने बाय सेलर्स को लग खड़ा करके बैठा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। सो ये मेन यहाँ पे आप लोग को देखने, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी को लगता है सर इतना तो नहीं हो पाएगा, मतलब अगर मान लो जैसे कि मैं लास्ट उसको भी ले लेता हूँ 25 है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर में अगर किसी को लगता है कि ये रिस्की है, रिस्की मुझे मान लो 12,000 नहीं चाहिए, 12,000 नहीं, मेन पार्ट क्या है यहाँ पे फंड्स पे कैप परसेंटेज का इशू है, जैसे कि वी आर टारगेटिंग समवेयर अराउंड 2.5 to 3%, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा आ गया था मार्केट में, ठीक है, मतलब इतना तो होल्ड ही नहीं कर पाओगे मार्केट में, मेन पार्ट ये है। अगर आप होल्ड कर लेते हो, ठीक है, तो एक बार देखते हैं 2024 में सेम फेब में क्या हुआ है, फर्स्ट 2000 अगेन 24 में फर्स्ट एक्सपायरी गई थी हमारी यहाँ पे 256 8 की एक्सपायरी थी, ट्यूसडे सॉरी थर्सडे, अच्छा एक्सपायरी वाला दिन ही था ये तो, सॉरी थर्सडे था ना हमारा, ठीक है। यहाँ तो उल्टा और वो था क्या बोलते हैं, बिकॉज मार्केट में कोई मूवी नहीं आया था, बट यहाँ पे मेन इशू क्या था ना उस दिन पे कि अगर मार्केट में मूव आ जाता तो फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि प्रीमियम्स एज पर दिस वो छोटे हो गए थे, मतलब एक्सपायरी के अकॉर्डिंग तो बहुत बड़े थे प्रीमियम। फर्स्ट फेब अब देखो वही 9:15 पे है और आप लोग का लॉट साइज उस टाइम पे 50 का था, ठीक है। लुक एट दिस 51 एंड दिस 134, एक्सपायरी पे इतना प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है, 50 के लॉट पे देख रहे हो यहाँ पे। अब ये इतना पे ऑफ छोटा क्यों है, बिकॉज प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे कि एक तो एक्सपायरी डे है, ठीक है, ऊपर से ग्रेक्स देखना आईवीज हद लेवल स्पाइक्ड है, ठीक है, और मार्केट का आईवी कितना है, वही 16 के आसपास है, ठीक है, जो मार्केट का आईवी है, ठीक है। अब देखना है हर एक 5 मिनट में क्या क्या हुआ है,
अब ये पता है जल्दी क्यों गिर रहा है मार्केट में, क्योंकि एक्सपायरी डे है, ठीक है। एक्सपायरी डे पे एनी हाउ मार्केट क्या करेगा, आईवी गिराएगा ही गिराएगा, ठीक है, और प्रीमियम्स को भी तोड़ेगा जितना मार्केट साइडवेज हो गया। देखिए दोनों आईवीज ड्रॉप 46 35 11:30 बज रहे हैं, ठीक है, बस खत्म ही होने वाली है स्पीच। यहाँ वही खत्म, देख रहे हो सडन स्पाइक, देख रहे हो मार्केट में कैसा है, मतलब वहां पे 3 से डायरेक्टली क्या हुआ, 4 सॉरी 3 से डायरेक्टली उस टाइम पे 6 हो गया था आई गेस, है ना। डायरेक्टली यहाँ पे भी क्या हुआ है, 4 चीजें कितना जंप आया 5 मिनट के अंदर अंदर में, सीधा 6। और ये देख रहे हो आईवी यहाँ पे 5 मिनट्स में 50 38 था एक वाला, इसका मतलब पी से ज्यादा बेनिफिट है। लुक एट दिस पी का जो आया मीन आईवी सीधा हो गया 35, ठीक है। अब मेन यहां से आते हैं 5 मिनट्स बिफोर, ये आईवी था मार्केट का, ये ज्यादा नहीं गिरा नहीं है, बट ये मेन स्ट्राइक के आईवीज गिर गए, ठीक है। और यहाँ तो खैर आपका जो परसेंटेज पार्ट था वो पूरा हो गया, कितने बजे एग्जैक्टली भाई 12 बजे के आसपास में, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है स्पीच ऑलमोस्ट ओवर होती है 12 बजे के आसपास में, ठीक है। आईवी देखना बस, एक बार जीरो भी हुआ है, जीरो हो सकता है क्या? नहीं 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 जीरो नहीं होता है, यहाँ पे दिखा रहा है बट जीरो होता नहीं एक्चुअली में, ठीक है। मतलब एक्सपायर से पहले पहले कुछ भी जीरो नहीं हो सकता, ना तो आईवी ना तो प्रीमियम ना कुछ, ठीक है, गिर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे बस वो दिखा रहा है मैथमेटिकली, बट नहीं होता आप लोगों का, ठीक है। वो एक्सपायरी खत्म है, अगर आईवी जीरो है तो कुछ होएगा ही नहीं वहां पे फिर आप लोगों का, ठीक है। ये ऑलमोस्ट कितना आ गया 14.5 अगेन 16 से कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। तो आप ये मान के चलना लास्ट 2 ईयर से क्या हुआ, आईवी ड्रॉप हुआ, ठीक है। 12 बजे के बाद सडनली एक फॉल सॉरी एक राइज देखने को मिला प्रॉफिट्स में, एंड सडनली क्या हुआ आईवीज हो रहे हैं ड्रॉप, ठीक है। तो 23 में चलते हैं, बिकॉज 23 में थोड़ा बवाल हुआ था। फेब फर्स्ट यहाँ वेडनेसडे था, यहाँ पे भी देखो एक्सपायरी से दिन पहले है, ठीक है। एक्सपायरी से दिन पहले वहां पे भी क्या होगा डिके होते होता है, वेडनेसडे के सेकंड हाफ पे डिके बहुत तेज लगता है, जब थर्सडे था तो वेडनेसडे पे डिके बहुत तेज लगता था, ठीक है। तो सेम चीज अभी भी होता है कि अगर आपका ट्यूसडे एक्सपायरी तो मंडे को डिके सेकंड हाफ से स्टार्ट हो जाता है अच्छे लेवल पे। 23 फेब सर ओवरनाइट भी डीके होता है कि फिर अगले दिन ही डीके होता है? नहीं ओवरनाइट भी डिके होता है, हाँ बट ऐसे को आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे बस, वो बताना। हाँ क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे उसे। नाइन सेकेंड यहाँ पे देखो सेकेंड फेब की एक्सपायरी थी हमारी, ठीक है। 5 मिनट्स ठीक 48 और वहाँ पे 37 है, ठीक है। 121 और 160, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। बारह बजे का एक देखना और आईवी देख लो कितनी, आईवी कितनी जल्दी 16.22 सेम है, ठीक है। सॉरी मैंने ग्रीक्स का भी नहीं कही थी ना, 29-30 यहाँ भी देख लो इसे भी। यहाँ नहीं हुआ अभी 12 बजे, यहाँ पे आईवीज गिर नहीं रहे, कितने हो गए 15.74 है, यहाँ नहीं गिर रहे, अब देखते हैं। सर ये आईवी लग रहा
मेरा एवरेज पे है, जैसे वो 50 के अप्रॉक्स में था तो ज़्यादा हाई था। ये ज़्यादा था नहीं ना स्पाइक्ड, बट देखते हैं यहाँ पे कुछ मूव्स आ रहे हैं। यहाँ हुआ है कुछ ड्रॉप, जस्ट अ मिनट। 1316 पे यहाँ पे हुआ है, 2000 से सीधा मार्केट पहुंचा 4 पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ आईवीज ड्रॉप हुए हैं मार्केट में। 521 यहाँ बहुत तेज गिरा है। 15 ये तो नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ तो हैं जो गिर रहे हैं, ये वाले गिर रहे हैं। 18 22 अब गिरने स्टार्ट हुए हैं थोड़े से। 14 41 यहाँ देख रहे हो, मतलब पौने के आसपास में कुछ यहाँ पे गेम हुआ है 4 के। यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया है। कितने मूवमेंट्स आए हैं लास्ट, हमने कब बनाया 17,750 पे। अच्छा मार्केट बहुत तेजी गिरा है, मतलब हमने 7,750 बनाया था ना, मार्केट 17,373 पहुंच गई है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो कितने पॉइंट्स का मूवमेंट आया, लुक एट दिस। 17,750 पे हमने बनाया था जब मार्केट था, और मार्केट 17,373, मतलब 17,400 मान लो, ऑलमोस्ट। तो मार्केट कितने गिर गई आप लोग की, समवेयर अराउंड 350 पॉइंट एक तरफा गिर रही है, ठीक है। तब जाके ये इतना लॉस दिखा रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो 350 पॉइंट तो बहुत बड़ी बात होती है मार्केट का ड्रॉप होना, इट्स टू मच। हाँ 2.5% तो आ गया था, बट मैं वही दिखा रहा हूँ कि अगर मान लो आप होल्ड कर लेते हो बहुत ज्यादा ही मार्केट में, तो अगर ये स्पाइक आ गए मार्केट में ऐसे, तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 350 पॉइंट का सीधा ड्रॉप है मार्केट में, और ये बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पे वापस खैर वो शायद रिकवर हो गए, बट इतना तो आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे ना मार्केट में, ठीक है। वो प्रॉफिट से लॉस आने पे निकल जाओगे ठीक है। वापस से आ गया बैकफुट पे प्रॉफिट, खत्म दिन। अगर मान लो नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ जाए, तो नेक्स्ट डे देखें क्या हुआ है। नेक्स्ट डे भी पूरा प्रॉफिट चला गया, ये मतलब चल रहा है पूरा। आईवी आप लोग के फिर स्पाइक हो गए, ठीक है। देख रहे हो वहां पे नेक्स्ट डे भी आईवी क्या हो गया, 17 के आसपास पहुंच गया मार्केट का, वापस से 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। तीनों में क्या हुआ, सेम टू सेम हुआ। मतलब सोचो कि 400 350 पॉइंट गिरने के बाद भी कैपिटल का कोई बहुत बड़ा परसेंटेज लॉस नहीं हो रहा है। मतलब इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि नहीं 12-13 पे हो जाएंगे एकदम से मार्केट में, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, तो उसके लिए तो फिर बहुत बड़ा मूवमेंट मार्केट को लाना पड़ेगा गिराने के लिए, बिकॉज आईवीज भी तो ड्रॉप होंगे। 22 में आते हैं। हाँ देखो मैं आता हूं, अगर मान लो आईवी गिरा, ठीक है, और मूवमेंट आया, तो बायर को जितना नुकसान होगा उतना सेलर को तो, मतलब अगर मान लो जितना बायर को होने वाला होगा, और सेम बट मान लो आप लोग के अगेंस्ट हो गई, तो आप लोग को लॉस थोड़ा लेट में होगा, सेलर को। बायर को लॉस बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा दोनों तरफ से हाँ जी, टाइम डिके लगेगा, और 2 दिन बचे एक्सपायरी में, ठीक है। तो इसलिए मेजॉरिटी पार्ट क्या होगा, या तो मार्केट कर दे बहुत बड़ा मूवमेंट, तब जाके कुछ हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज सच कोई होगा नहीं मार्केट के अंदर में। इसमें देखते हैं थर्सडे 3 दिन, जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे क्या हुआ है, 23-22 था ना ये, सॉरी। तेईस नहीं 22 चाहिए ना अपन को। अच्छा एक्सपायरी चाहिए ना, मैं तो सॉरी। तीन फेब की एक्सपायरी थी 2022, ठीक है। 5 मिनट, हाँ जी सॉरी, तीन की एक्सपायरी है।
यार देखो 226 और 214 प्रीमियम देख रहे हो कितने हाइप्ड है। 21 का आईवी है मार्केट में, ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा ही हो गया आईवी तो, ठीक है मार्केट में, ये तो हाइट्स है। इसमें लॉन्ग जाना इसमें लॉन्ग जाओगे? नहीं हो तो मतलब इसमें लॉन्ग है तो बवाल हो जाएगा, इसमें तो मार्केट आपको आने नहीं देगा। सोचो 21 200 पॉइंट है, ठीक है, इसका मतलब हो गया 400 पॉइंट का रैली देना पड़ेगा। सोचो अभी 200 पॉइंट का रैली है तब भी मार्केट कुछ नहीं कर पाया वहां पे, अगर ड्रॉप्स हो गए प्रीमियम तो, ठीक है। रेंज देख रहे हो कितनी वाइड है, बस ये रेंज थोड़ा कॉन्फिडेंस देती है। और ग्रीक्स पार्ट पे चलते हैं। ग्रीक्स तो खैर आप लोग एक्सपायरी के आसपास हो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेन मार्केट का आईवी क्या है 21 के आसपास में, ठीक है। चलो देखते हैं। हमने कहा बनाया 17,500 580। तो ग्रिड्स आईवी 12 बजे के बाद मेन गेम है ना, वो देखना है। अभी भी गिरना स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ कुछ गिरे हैं अब गिरना स्टार्ट हुआ है मार्केट का भी, ठीक है। 13 20 के आसपास आ गया, 79 फ्लैट, यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो गया आप लोग के। 35 28 ये वो गिर गए, वो आ गया 19.8 के आसपास में, ठीक है। पेनल पे चलते हैं, 226 वाला हो गया 145, 214 वाला हो गया 200, मतलब जो गिर रहा है वो बहुत तेज गिर रहा है, ठीक है। और जिसको बढ़ना है वो बढ़ नहीं रहा। मार्केट कहाँ पहुंच गया, 15,587 पहुंच गया, हमने 17,500 बनाया था, मतलब 87 पॉइंट्स आप पे। स्टिल मार्केट में कोई भी हलचल नहीं है, ठीक है, मतलब ये तो बढ़ ही नहीं रहा और ये बहुत तेज घट रहा है पी का। यहाँ पे पी का कहाँ ये रहा, 35 हो गया है, 5 अगेन 4 कहाँ पहुंच गया, 435, वापस से ड्रॉप हो गई मार्केट, ठीक है। कितनी पॉइंट ड्रॉप हो गई ऊपर से, 17,587 हो गया, 87 पॉइंट वहां से 70, मतलब टोटल मिला के 70 80 150 पॉइंट गिर चुकी है ऊपर से, ठीक है मार्केट। देखो 150 पॉइंट और अभी और जोड़ लो, 17,886 आ गई है। कितने हो गए अप्रोक्सीमेटली 200, कितने 286 हो गए, नहीं 587 था, ठीक है। 1587 हो गया ना, तो 87 से 86 आ गए ना, अप्रोक्सीमेट 200 पॉइंट गिर गए, 200 पॉइंट हो गया अप्रोक्सीमेटली। वापस घूम के वहीं, और ये पूरा बैक हो गया प्रॉफिट पे। 6 7 70 28 के हो गए आईवी पूरे। मार्केट का आईवी कहाँ पहुंच गया, वही 20 चल रहा है, और मार्केट घूम फिर के 17,500 62 63 वहीं आ गई है, 8,000 यहाँ पे भी है, मतलब मार्केट ने क्लोज यहाँ पे। 2 बजे निकल जाना सही रहेगा, 2 बजे। हाँ, मतलब आप ये मानना कि मार्केट में आप अपने टारगेट पे फिक्स रहना, 2% 3% मैक्स इतना मिले और इसको क्लोज करना है। नहीं गया माइनस, वो बात अलग है, लेकिन 2 बजे से बाद आपने देखा था 3 बजे तक माइनस में। हाँ, माइनस में ही एक बार गया है ना, 2023 में, 23 में गया, 23 में गया है 2 बजे के बाद में, क्योंकि वो भी 400 पॉइंट का रैली आया मार्केट में। हाँ नहीं, 400 पॉइंट 350 400 पॉइंट का रैली आया ना एक तरफ में कहीं। हाँ, तो वो 5 मिनट्स पे जो बड़े बड़े कैंडल्स दिख रहे थे ना 2023 में, देखना जो मैंने यहाँ पे डाला था 19 सॉरी 20 21 22 23 का ये था ना, देख रहे हो ये इतना बड़ा स्पाइक आया, क्या फायदा हुआ स्पाइक का, क्या कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ, ये ऊपर फिर ये नीचे हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। और 2 बजे के आसपास में भी कुछ भी नहीं हो रहा, मान लो इतना गिरा है ऊपर से, मतलब 2023 का चार्ट है ना ये, 17,000, अच्छा ये फ्यूचर का चार्ट है, हाँ ठीक है, मतलब इतना चढ़ने के बाद इतना गिरा, उसके बाद भी कोई मूवमेंट नहीं है मार्केट में,
ठीक है, और ये फेज था उसका जब मार्केट आप लोग को प्रॉफिट नहीं दे रहा था घूम फिर के, ठीक है, मतलब वहां पे छोटा मोटा 600-700 रुपये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन कर रहा है बैठकर, ठीक है। यदि अब 150 पॉइंट अगर अप या डाउन होते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 200 पॉइंट भी कोई फर्क नहीं है मार्केट में, मतलब ऐसा हो कि अगर मार्केट लेट सपोज से पहले पहले रैली कर चुका है ऊपर की, ठीक है, उसके बाद जैसे वो स्पीच खत्म हुई वापस से वो ड्रॉप हो गया, पूरा प्रॉफिट आना तय है मार्केट में। एक स्पाइक आएगी वापस से अंदर की तरफ में, पूरा प्रॉफिट बैक आ जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। 21 में चलते हैं। फेब मंडे पड़ा था, देखो एक स्पाइक से थोड़ा दूर है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट थोड़े क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। 22 सॉरी 21 की बात कर रहे हैं ना हम लोग, फेब फर्स्ट। फोर्थ फेब 2021, ठीक है, आई भी देखते हैं वापस से 25 के आसपास आई हुई है, ठीक है, अगेन 13,700, 215 एंड 219। आगे देख रहे हो वाइड स्पेस कितना है बीच में। मार्केट कहाँ पे बन रही है, 13,710, ठीक है, 13,710 पे बना रहे हैं और ऑलमोस्ट स्ट्राइक पे बन रही है हमारी तो, ठीक है। और यहाँ पे मेन क्या है, मेन पार्ट ये है कि हम लोग एक्सपायरी से थोड़ा दूर है, ठीक है। ग्रीक्स पे चलते हैं, अगेन बहुत ज्यादा हाई आई हुई है, 43-41 है। लॉट साइज क्या था, अच्छा इसमें लॉट साइज हमारा 25 का है, ठीक है। मैं इसको डबल कर रहा हूँ मतलब ताकि मैं करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग समझा पाऊँ आप लोगों को। 50 पे लेके चल रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। देखो अब देख लो बीच का प्रॉफिट कितना ह्यूज है, 65,000 का प्रॉफिट है अगर बीच में क्लोज हो गया तो, बट ये तो एक्सपायरी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगेन चलते हैं 5 मिनट्स पे, 9:20 सॉरी 15 मिनट्स हो गया। ग्रीक्स देखना, आईवी 25 का है, ठीक है, 5 मिनट्स सीधा 2000, दो % तो मेरा अभी आ रहा है मार्केट में, कब 10:30 बजे के आसपास में। मार्केट कहाँ पहुंच गई है, 13,867, मतलब कितना पॉइंट राइज हो गया यहाँ से, 13,867 यानी कि हो गया समवेयर अराउंड 160 पॉइंट, ठीक है, इतना मतलब 150 पॉइंट बढ़ चुका है आराम आराम से, बट कोई भी वो नहीं है मार्केट में। बारह बज गए, बैक आ गया, देख रहे हो एकदम से जंप आया, 3,345 से जंप आया सीधा सीधा 24 का आईवी पहुंच गया। आईवी थोड़ा ड्रॉप हुआ है मार्केट में पहले से, मतलब प्रीमियम्स क्या हो गए, स्लैश हुआ एकदम से, ठीक है। एक बार देखे 5 मिनट्स पे जाके वापस से, यहाँ देखना कौन सा प्रीमियम एकदम से ड्रॉप हुआ है मार्केट में, कौन सा कॉल साइड वाला हुआ है ना, कितने पॉइंट्स हुए हैं, 93 से सीधा 200 250 हो गया, मतलब सीधा सीधा 40 पॉइंट गिर गए, ठीक है मार्केट में। प्रीमियम ऊपर वाला पाया तो 120 से 127 रुपीस वाला। एक मिनट रुकना, देखिए कितने पॉइंट्स पहुंच गया, सॉरी 160 पहुंच गया था ना, 13,821, ठीक है, अभी भी वही है मार्केट घूम फिर के। 5 मिनट्स अगेन देखते हैं इनमें कितना पॉइंट चला है मार्केट, 842, कितने बनाई थी हम लोगों ने, 710 पे ना, 17 पे 710 पे, 838, 830 वापस बैकफुट पे। यहाँ मेन आया, देखो यहाँ पे बड़ा गेम हुआ है। 5 मिनट्स पे चलते हैं, यहाँ कुछ बड़े बड़े फॉल हुए हैं शायद, 830, ठीक है,
यहाँ पे, उसके बाद में 923, ये बहुत बड़ा राइज है, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो गए ऑलमोस्ट 710, 250, 200, 213 पॉइंट भागी है मार्केट एक तरफ पे, ठीक है, और बहुत तेज भागी है। मतलब अभी तो सोचो कितने भी प्रॉफिट है, ठीक है, मेन तो इसके बाद है यहाँ पे कितना 14,038, 300 पॉइंट का स्पाइक है मार्केट में, ठीक है। 300 पॉइंट के स्पाइक पे 4,000 का यहाँ पे मेन प्रॉफिट सॉरी लॉस आ रहा है, ठीक है, जबकि हम लोग ऑलरेडी 5,000 के प्रॉफिट में थे उसके बाद है ये चीज, ठीक है। यहाँ पे वापस कितना पहुंच गया 14,095, ठीक है, कितने पॉइंट समवेयर अराउंड 300 पॉइंट, ठीक है, 300 पॉइंट के आसपास में राइज हो गया। इतना तो फिर आप झेल नहीं पाओगे मार्केट में। कितना हो गया 155, 14,155 हो गया, कितने पॉइंट हो गए 300, 445 पॉइंट एक तरफा, 36, 130, 168, बाप रे 14,200। अच्छा ये सॉरी ये वो था ना कोविड का सिनेरियो था, मैं वही सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा स्पाइक क्या था मार्केट में। 123 देखिए कहाँ क्लोज हुई है, 173, 14,200, 250, अगेन कितने हो गए 511 पॉइंट, कितना हो गया लॉस 21,000, 250 भाई से ये तो रुके। हाँ रिकवरी मोड पे था वही, तभी उसमें एक बजट, हाँ इस वाले पॉइंट में मैं समझ गया कि उस टाइम पे शायद उन्होंने कुछ लिक्विडेशन पंप किए थे मार्केट में। 300 कितने पॉइंट भागा है पूरा देखते हैं, ये हुआ है मार्केट का हाल, 34,000 रुपीज का लॉस था, इतना ऑब्वियसली नहीं झेलने वाला है, ठीक है। और ये इतना रैली तो एक्सेप्शनल हो गया मार्केट में, इतना तो वी आर नॉट होल्डिंग कि 215 का 11 हो रहा है, 219 का 652 हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। बट हमारे पॉइंट से कितना पॉइंट बढ़ गया 13,710 पे बनाई थी पोजीशन, ठीक है, 13,700 से तो 300, हाँ मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का रैली आया मार्केट में, तब जाके हमें वो इतना यहाँ पे लॉस दे रहा है। कितने का मतलब 34,000 रुपीज का लॉस है मार्केट में 600 पॉइंट पे। 4% हाँ 4% मतलब सिंगल डे पे 4% का बढ़ना इट्स टू मच, ठीक है। तो वैसे तो नहीं होगा क्योंकि इस टाइम में मार्केट गिरा ही था आप लोगों का, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सेप्शनल पार्ट पे रखते हैं इसे। 2020 में तो उस टाइम पे कुछ चला ही नहीं था मार्केट में, मार्च में फॉल आया था, मार्च में लो लगा था हमारा, मार्च के स्टार्टिंग से ही फॉल आने स्टार्ट हो गए थे ना हमारे, तो 2-3 दिन के फॉल आए थे एकदम से, ठीक है, तो उसमें 7,511 का लो लग गया था मार्केट में, और ये 25 मार्च के आसपास लगा था, कोविड का जिस दिन लॉकडाउन हो रहा था, सेम उसी दिन की बात है ये, 22 या 23 को, अच्छा 22-23 को, मतलब वही मार्च के एंड में लगा था ना, उस दिन मार्केट का लो भी लगा था आसपास में, हाँ उस दिन नहीं लगाया मुझे ये तो याद है, 24-25 को लगा था लोग, हाँ 24-25 को लगा, हाँ मतलब लेकिन हाँ उसके आसपास ही मार्केट ने कुछ लो बनाया था, उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आया था। चलो 20 में देखते हैं 20 में क्या हुआ है। अब ये समझो देखो 21 वाले को भी हम लोग प्रॉफिट में तो क्लोज कर सकते थे आराम से, क्योंकि हमारा तो टारगेट आ गया था, बट स्टिल वो जो एक्सेप्शनल रैली मार्केट में आई वो थोड़ी सी क्या थी, डरावनी थी, ठीक है, लाइक कि 4,000-5,000 पॉइंट का रैली मार्केट में, सॉरी 400-500 पॉइंट्स का रैली आया, विच इज टू मच। अगर इतना रैली आएगा तो ठीक है फिर भी एक बार को देख सकते हैं, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि 600 पॉइंट 700 पॉइंट का निफ्टी गिरना यहाँ पे फिजिबल होगा, ठीक है। चलो और देखते हैं, एक मिनट 20 में किस 24 मार्च का, ठीक है, 2020 में देखते हैं, हमारी एक्सपायरी थी थर्सडे की 6 तारीख की, Feb की एक्सपायरी थी इसमें, 1 Feb को पड़ा था हमारा सैटरडे, ठीक है, मार्केट ओपन था 2021 है क्या ये, सर 20 ही, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखना 148 का प्रीमियम है, IV सॉरी लॉट साइज 75 का था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी पोजीशन कहाँ बन रही है जब मार्केट 11,902 पे, 11,902, ठीक है, IV हमारा समवेयर अराउंड 17.84, ठीक है। चलो आगे देखते हैं,
आईवीज गिरे थोड़े बहुत, 17 आईवीज तो नहीं गिरे, क्रिक्स पार्ट पे देखते हैं। यहाँ तो बहुत आराम आराम से आया है, यहाँ हुआ है कुछ एकदम से। एक मिनट, हाँ यहाँ 2000 से सीधा स्पाइक गया है 3000 पे, यहाँ कुछ हुआ है बड़ा। तो ये तो नहीं, ये ही गिरे हैं मेनली हमारे। $75 का लॉट साइज है, इसका मतलब हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट को 2 लाख के आसपास था, और 75 तो 4000 आ रहे हैं, कितना परसेंट हो गया? 2% समवेयर अराउंड ही मान लो। यहाँ कुछ स्पाइक्स आ रहे हैं मार्केट में, 200, 4000, 5000। यहाँ कुछ कितना हो गया आईवी? 16.725 हो गया आपका आईवी, और ये आपके वही एवरेज पॉइंट पे घूम रहे हैं 5876 के। 2 बज गए। यहाँ कुछ कम हो गया है, यहाँ कुछ बड़ी रैली आई है 3 बजे के आसपास में। हाँ जी, अभी लंबा है ना इसलिए। हाँ यहाँ कुछ हुआ है मार्केट में। देखो 3 बजे के तक में गए हो तो यहाँ पे क्या हुई है, फिर बर्बादी हुई है। देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आया ऊपर से, जहाँ पे 5000 पहुँच गए थे हम लोग। यहाँ मार्केट था 11806, मतलब हमारे एरिया से सिर्फ 100 पॉइंट ही हिला था, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने 700, 600, 700, 600, ये 11 बजे क्यों? अच्छा सॉरी, ये 30 मिनट्स हो गया, मैंने से सॉरी। ये 3 तारीख को पहुंच गए ना हम लोग। 5 मिनट्स पे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो गया था ना। तो प्रॉफिट कब आया था इसमें? 2 बजे तक में तो प्रॉफिट आया हमारा ना, 2 बजे तक में 13,375 यहाँ पे आया है। 2 बजे के आसपास यहाँ पे हमारे आईवीज ड्रॉप हुए हैं, और उसके बाद में मार्केट कहाँ चल रहा था? 1814, मतलब 11,814 है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कितने पॉइंट्स गिरा है मार्केट। 15, 829, 762, 65, 60, 54। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आईवीज बढ़ रहे हैं क्या? नहीं सर, ये नेक्स्ट डे है। अच्छा ये नेक्स्ट डे आ गया है, ओके सॉरी। लेकिन मैं तो फिर 15 मिनट से ले रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है फिर? अच्छा 5 मिनट्स पे चलते हैं, तो यहाँ तक मैं कितना पहुँच गया? 11654, कितने पॉइंट कर गए समवेयर अराउंड? टोटल हाँ मतलब कितना परसेंट गिर गया? पॉइंट्स भी लिखना। 300 पॉइंट, 250 पॉइंट डाउन हो गया। हाँ 250 पॉइंट डाउन हो गया है मार्केट अपने टॉप से, जहाँ पे था। हाँ तो 250 पॉइंट गिरने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा 250 पॉइंट का परसेंटेज वाइज तो बहुत बड़ा हो गया ना एक्चुअली में, 11,000 के हिसाब से तो, ठीक है। ये अगर 2 बजे के बाद रुकते होते फिर तो लॉस होता। हाँ मतलब थोड़ा सा डर है वहाँ पे, बट मेनली पार्ट पे क्या है, आप होल्डिंग करो, अगर अपने टारगेट पे सेट हो फिर दिक्कत नहीं है। मतलब 2 और 2.5%, 3% मैक्स लेकर अगर आ रहे हो बाहर तो ठीक है। आपको सोचो कि यहाँ पे अगर 3 बजे तक में सेलर कमा रहा है, सॉरी 3 बजे में नहीं बोलूंगा, 2:30, 1:30, 2 बजे तक में अगर सेलर कमा रहा है, इसका मतलब वहां तक तो बायर आउट है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ मिल रहा है यहाँ पे, वो भी देखो इतना तो कोई होल्ड नहीं करेगा, और ओवरनाइट में तो आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ तक भी आपका कुछ गया नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट को छोड़ गए, ठीक है। प्रॉफिट चला गया, उसका दुख अलग है, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ कि 528 तक में ही मेन गया है, ठीक है, जब मार्केट ने समवेयर अराउंड 250 पॉइंट तक में गिराए हैं आपके, मतलब आपका पूरा प्रॉफिट खा गया ऊपर से निकालकर, और आपका अलग से 250 रुपए का लॉस प्लस ब्रोकरेज लॉस दिया है, ठीक है। सो ये आप मान के चलना कि इस हिसाब से सिनेरियो बन रहे हैं, ठीक है। अभी तो सिनेरियो सेट हो रहा है यहाँ पे। अब आज की वैल्यू देखी जाए तो निफ्टी की 200 पॉइंट या 150 पॉइंट समवेयर अराउंड पे अगर वो कुछ अप एंड डाउन कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रॉफिट ही देके जाएगा, ठीक है।
ठीक है, 2020 से लेकर मार्केट में 2025 तक सेम ही काम हुआ है। ठीक है, 2020 का मैंने आपको दिखाया क्या सिनेरियो बना, 2025 तक में भी आपको दिख गया कि मेन पार्ट क्या हो रहा है। ठीक है, 23 वाला जो 21 वाला था वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा ही पॉइंटर्स थे, बट स्टिल उसमें भी हम लोग 5.5 तक तो प्रॉफिट में थे। ठीक है, बट अगर उसके बाद एकदम से 600-700 पॉइंट का 500-550 पॉइंट का रैली आया तो विच इज़ एक्सेप्शनल पॉइंट, अगेन वी कांट डू एनीथिंग। और वैसे भी इतना वेट नहीं करने वाले। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल जितना प्रॉफिट आता है आप लोग का, अगर वो प्रॉफिट आपका चला जाता है स्टार्टिंग में, बेटर इज टू वाइंड इट अप। ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं होगा रोककर, बिकॉज मार्केट में रैली आ रही है तभी मार्केट में सब हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे वेट मत करना कि नहीं कर लेते हैं प्रॉफिट आ ही जाएगा, या तो फिर लॉस को कैप कर देना कि इतना लॉस के बाद में बाहर निकल जाना है। सर ये 2 लाख लगा के अगर 4-5 हजार रुपए आ रहे हैं तो निकल जाओ 2.5%। हाँ ठीक है, वही है कि आप लोग का टारगेट इतना ही होना चाहिए, 2%, समवेयर अराउंड 2.5% इतना लेकर वो आपको क्लोज करना है वहाँ पे। ठीक है, मतलब 2.5% के आसपास में डन है। ठीक है, आप सोचो यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हो मार्केट में तो 5-6 सालों के अंदर में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने थोड़ा अच्छा कमा लिया, बहुत अच्छा कमा लिया मान लेते हैं। ठीक है, बट वो एक्सेप्शनली पॉइंट था। ठीक है, 2020 के फॉल के बाद का वो था जिसमें मार्केट में शायद कुछ लिक्विडेशन पंप किया हो, मुझे याद भी नहीं है कि मैं इस टाइम पे इतना देख नहीं रहा था लिक्विड बजट्स को। हाँ मतलब लिक्विडेट कुछ आई गेस पंप किया गया था, मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने एक बार इंजेक्ट करा था ना कि 20 लाख करोड़ का वो इंजेक्ट कर रहे हैं, कोरोना के बाद बजट में कर रहे थे। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है शायद उसी को लेकर में कुछ बात हुई थी, बट ये जो अनलॉकिंग हुआ था ना ये उसकी वजह से नहीं हुआ था जहाँ तक मेरा आइडिया है। ठीक है, मतलब उसने जो 20 लाख करोड़ पे इंजेक्ट करे थे पूरे इकोनॉमी के अंदर में, आई गेस शायद, मतलब करा तो बहुत बड़ा इन्फ्यूज करा था मनी, मुझे इतना पता है। ठीक है, अब वो याद नहीं आ रहा मुझे। उसी टाइम एमएसएमई का भी वो आया था 2021 में बजट में पहली बार, याद नहीं है मुझे, बट स्टिल समझ में आ गया नहीं क्या चल रहा है इसके अंदर में। ठीक है, अब यही पूरा पॉइंट था। अगर सर कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है तो उसके अगेंस्ट रिएक्ट होगा मार्केट। हाँ, लेकिन पॉजिटिव न्यूज को मीन क्या हो सकती है, जो मैंने बताया था ना एफपीआई वाली न्यूज जो है, अगर मान लो उसको लेकर में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर बात अलग है। ठीक है, लेकिन उसमें तो फिर भी वी कैन एक्सपेक्ट कि चलो ठीक है बड़ा रैली आ सकता है मार्केट में। अगर ये सब नहीं होता तो फिर मार्केट तो चौपी है। ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप अपना कैपिटल लगा रहे हो तो यू नीड टू अश्योर योरसेल्फ कि इतना लॉस होगा तो मुझे एनी हाउ मार्केट से करना है, क्लोज करनी है अपनी पोजीशंस को, फिर अब टूटना नहीं है। ठीक है, वो चीज का ध्यान रखना। आपको लग रहा है कि यहाँ पे देख रहे हो लॉस पार्ट 5 के भी बहुत, मतलब आप 2 लाख रुपए लगा रहे हो। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि 2% 2.5% हमें लेके निकलना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। उसके अगेंस्ट में मार्केट से अगर लेट्स सपोज 2.5% का रिस्क भी ले लेता हूँ, 2 की जगह में 3% का रिस्क ले लूँ मार्केट में। ठीक है, वो भी बेरेबल होना चाहिए उस दिन के लिए, बिकॉज आप वहाँ पे रिस्किंग एसेट्स पूरे पार्ट पे काम कर रहे हो, मतलब रिस्की एरिया है वहाँ पे, और पूरे उस एरिया पे आप लोग बेट कर रहे हो या फिर पूरा अपना काम कर रहे हो और उसको ट्रेड करना चाहते हो। बट पॉइंट इज दैट कि आप एक सेटअप को देखकर ही कर रहे हो, रूल्स बेस्ड है पूरा। ठीक है, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है इसमें। हाँ, क्योंकि हिस्ट्री के बेस पे पूरा काम हो रहा है। ठीक है, सो अगर हिस्ट्री में ये सब बार बार हुआ है जिसमें आपने रैली देख ली, 600 पॉइंट का रैली है तो इतना बड़ा गेम हुआ। ठीक है, 250 पॉइंट मार्केट ने अगर तोड़ा वहां पे तो फिर कितना पॉइंट मार्केट ने अप एंड डाउन करा है। ठीक है, और अभी तो आप लोगों का 15 क्वांटिटी साइज थोड़ा ज्यादा है, मतलब जैसे कि हमारा जो लॉट साइज है वो 65 का लॉट साइज है। ठीक है, तो उस टाइम पे 50-50 से हुआ है, तो ठीक है 15 यूनिट्स का थोड़ा फर्क पड़ेगा वहां पे आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे कुछ 75 का भी था। ठीक है, आई गेस ये तो 75 वाला ही 75 वाला है यहाँ तो देखा जाए तो। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि 2020 तो आपका सीटीसी था, कॉस्ट टू कॉस्ट था देखा जाए तो मार्केट में। क्लियर? सो बस ये रखना कि एक रूल बेस्ड है, और आपने वो हिस्ट्री देख ली है, मैंने पूरी दिखा भी दी है। खुद से करना चाहो खुद से कर लेना एक बार ऑप्स्ट्रा का यूज करके, बट इन चीज को थोड़ा सा आपको एक बार खुद से देख लेना चाहिए। इट्स जस्ट कि लर्निंग कैसे करनी है और आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस पार्ट पे कैसे लेके आना है। ठीक है, सेम चीज आप और कहीं भी अप्लाई करोगे तो सेम चीज होती है लर्निंग पार्ट से, कि ये चीज बार बार हो चुकी है मार्केट में। ठीक है, हाँ, अगर इसमें आप हेजिंग करोगे तो मेन क्या होगा कि प्रॉफिट थोड़ा कम है, बट रिटर्न्स पार्ट पे तो सही मिलेगा, बिकॉज कैपिटल भी तो कम ही लग रहा है आप लोगों का। मार्केट तो मूव हुआ नहीं इसके अंदर में। लेट्स सपोज 2000, चलो एक बार रैंडमली लेते हैं, 19 और 18 का ले लेते हैं। उसमें ना एक बार एक काम करते हैं, 2018 का लेते हैं बजट फर्स्ट को। ओके, इसमें एक्सपायरी थी 18 में, कुछ हुआ तो नहीं था ना, 16 में हुआ था मेन तो।
देखो सेम एक्सपायरी वाला डे है, इसमें तो खैर हमें आयरन कॉन्डोर का 19 का डेटा दे रहे हैं, 18 का दे नहीं रहे हैं लोग। 19 को देख लेते हैं एक बार। 19 फ्राइडे, ठीक है, मतलब एक्सपायरी के जस्ट अगले दिन है। सॉरी 14 पे 2019 क्यों एक्सपायरी 14 की बढ़ रही है क्या? तो 14 दिखा रहा है ना यहाँ पे, एक्चुअली में 14-21 शो कर रहा है। देखें एक बार ही दे दे तो, अगर ना नहीं दे रहा है, 19 का भी नहीं दे रहा है। 23 का ले लेते हैं, वेंसडे पड़ा था। एक्सपायरी हमारी 2 की थी। देखो इसमें आप लोग का लेट्स सपोज 121 और 37 है, ठीक है, और लॉट साइज कितने का था इसमें? 50 का लॉट साइज है, ठीक है। 50 के लॉट साइज पे आप लोग का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट था, जो स्ट्राइडल में लगता था, ठीक है, समवेयर अराउंड 1.5 लाख से लेकर 1,60,000 के आसपास लगता था, ठीक है। और अगर आप इसका आधा कर दोगे थोड़ा सा, या फिर मैं स्ट्राइंगल और आयरन काउंटर की बात कर लेता हूँ। अगर आप आयरन काउंटर की बात करते हो मार्केट के अंदर में, सो आयरन काउंटर के अंदर में कैपिटल रिक्वायरमेंट समवेयर अराउंड कुछ 70 to 80 के आसपास मान लो आप लोग, ठीक है, 70 से 80,000 के आसपास में है। अब यहाँ पे डेल्टास देखना एक बार, एटीएम पे 121 है और 51 है, ठीक है। अगर मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट मान लो कि मैं राउंड ऑफ करके 90,000 लेता हूँ, थोड़ा बढ़ा कर ही लेता है, ठीक है, कि 90 की है, 90 का 2% कितना हो, 3% लेते हैं, 3% कितना हो गया? 2700 हो गया, ठीक है। 2700 रुपीज हो गया यहाँ पे, और 2700 रुपीज डिवाइड बाय लॉट साइज 50 कितना हो गया? करो एक बार कैलकुलेटर यूज करो फटाफट से, कितना आ रहा है? 54 आ रहा है ना? 54 डिवाइड बाय 2 27 27 हो गया ना? 27 27 यानी कि अगर मैं ट्रायंगल बनाना चाहूँ मार्केट में, सो इट्स समवेयर अराउंड 50। मैं इसका डबल कर रहा हूँ, मतलब 54 का प्रीमियम सेल कर रहा हूँ। अभी मैं इसका लॉजिक बताऊंगा क्यों। ये तो 54 ये हो गया, ठीक है, 55 सॉरी, और एक हो गया ये वाला, ठीक है। जस्ट देखना एक बार, सेल और इसका भी क्या हो गया, सेल। अभी रेंज टू रेंज डिपेंड करेगा, ये मेरा क्या बन गया, ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें मेरा बैक्स प्रॉफिट क्या है, 5682 है, ठीक है। इसमें देखना एक बार, पहले मैं बताता हूँ इसका लॉजिक क्या है। मेरा कैपिटल लेट्स सपोज 90K लग रहा है, ठीक है। मैंने क्या करा है, मैंने ये दिमाग में रखा हुआ है कि मेरे प्रीमियम्स आधे हो सकते हैं, या तो बहुत ज्यादा डिक्लाइन होंगे, आधे हो जाएंगे, ठीक है। सो 90K का 2% कितना हो गया, सॉरी 3% कितना हो गया, 2700 हो गया था, ठीक है। मतलब 2700 रुपए के लिए मुझे काम करना है, तो एक लॉट पे, ठीक है, और 50 का लॉट साइज है। तो मैंने क्या करा, जो मैंने प्रीमियम्स लिए, मतलब 2700 का निकाला, 2700 रुपए मुझे चाहिए थे। मैंने फिर क्या बोला कि 2700 को आपने डिवाइड करा लॉट साइज से, मतलब क्या हो गया, 54, यही आया था ना? हाँ, तो 54 का प्रीमियम मैं एक पुट से और एक कॉल से समवेयर अराउंड सेल कर दूंगा, मतलब 2700 यहाँ प्लस 2700 यहाँ। तो जब मार्केट इनके मतलब जैसे वो जब आपका पूरा न्यूज आ जाएगा मार्केट में, और जैसे ही प्रीमियम आपका मार्केट में आईवीज ड्रॉप होंगे, तो एटलीस्ट आधे आधे तक तो हो ही सकते हैं मार्केट में। बस उनको मैं सबमिट, अगर मैं आधा भी निकाल लेता हूँ मार्केट से, तो मेरा काम तो हो गया ना 2700 रुपए वाला, 3% वाला काम, ठीक है। तो उसी को सोच के मैंने प्रीमियम्स लिए कि मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट मान लो अभी 2 लाख रुपए लगेगा, या 2 लाख तो नहीं, 1,80,000 समय 1,90,000 लगेगा, ठीक है। 1,80,000 का मान लेते हैं, 3% कितना हो गया, कितना हो गया, 3600, 54 हो गया, ठीक है। 3 से ज्यादा, ठीक है, 5400 हो गया। अब 5400 है,
ठीक है, मान लो 5400 है, 5400 डिवाइड बाय कर दो 65 का लॉट साइज है, कितना आ रहा है? 83। मतलब मुझे उस टाइम पे 83 वाले प्रीमियम्स को 80 वाले मान लो, 80 वाले प्रीमियम क्या करना है? शॉर्ट करना है मार्केट में, ठीक है। 3 तारीख के अभी कितने चल रहे हैं? अभी तो सर बहुत महंगे चल रहे हैं। अरे एटीएम पे नहीं बोल रहा हूँ, ओटीएम पे 80 वाले की रेंज देखेंगे। चलो इसको देख लो पहले एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी एटीएम में चल क्या रहा है? 197। 200 के आसपास है। हाँ, और 80 वाले कितने साइड पे चल रहे हैं 80 तो बहुत दूर है। बताओ? 300 पॉइंट दूर है। 300 पॉइंट हो रहे हैं ना, मतलब 600 पॉइंट मिलेंगे हमें मिड में बैठने के, ठीक है। देखो एक बार इसमें मैं 15 मिनट्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कितना मिलता है लेट्स सी। 90 के था ना, 3 चाहिए थे, आ गए, ठीक है। 1:30 बजे तक में वही हो गया घूम फिर के, ठीक है। कि मुझे मेरा 90 के है, मतलब आप डबल कर दो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे 6000 रुपये निकालने, तो आप उसी जो आपने हेजिंग करा, हेजिंग से कैपिटल तो आधा हो गया ऑलमोस्ट आधे का एक लॉट और बढ़ा दो थोड़ा पैसा मिलाकर, 2 लॉट हो गए। तो आप रेंज कर रहे हो पूरा। सॉरी ये तो स्ट्रैंगल है, इसमें तो ज्यादा लगेगा, ठीक है। स्ट्रैंगल में अगर इसमें आप लोग के लग रहे हैं समवेयर अराउंड कुछ 1,30,000 के आसपास में स्ट्रैंगल में। ये तो नेकेड था, सॉरी आयरन कॉन्डोर नहीं है, ठीक है। सो ये शॉर्ट स्ट्रैंगल है। हाँ शॉर्ट स्ट्रैंगल है, तो इसमें आपका लग गया 1,40,000 1,30,000 मान लो, ठीक है। 1,30,000 का 3% कितना हो गया? 4200 रुपये हो गया। तो फिर थोड़ा हमें और करना चाहिए था बड़ा बड़ा, ठीक है। मेरा कैल्कुलेशन थोड़ा रॉन्ग हो गया। मेरे को यहाँ पे आई थॉट लगा कि स्ट्रैंगल हम लोग आयरन फ्लाई आयरन कॉन्डर बना रहे हैं, बट वी हैव मेड द स्ट्रैंगल, ठीक है। बट यहाँ पे भी देखोगे तो एक बार देखना, हमें डेल्टा कौन कौन से लिए थे जब हमने बनाया था? नहीं डेल्टा डेल्टा नौ 16 यहां बनाया था 26 के डेल्टा था, 26 के डेल्टा, ठीक है। जिसमें हमने स्ट्रैंगल पूरा बनाया हुआ है मार्केट में, ठीक है। सेम वही है कि 26 के डेल्टा लिए हैं, तो मेरा जो मैक्स है वो इतना ही आ रहा है। मतलब मेरा अगर मैं लेके चलता हूँ 1,80,000 सॉरी एज पर द 50 का लॉट साइज, 50 का लॉट साइज है तो 1,30,000 1,40,000 मान लो। 1,40,000 का 3% कितना हो गया? 4200। तो 4200 के हिसाब से तो हो ही जाएगा 300 के आसपास में आप लोग का, ठीक है। आप थोड़ा और दूर का ले लो मार्केट में तो हो जाएगा, थोड़ी 5 का लेना पड़ेगा और 26 से 30 के ले लो, 30 के लोगे तो हो जाएगा। हाँ ये डेल्टा का 30 का हो गया, तो आप लोग का यहाँ पे काम खत्म है, ठीक है। तो 25 में भी सेम अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं एक बार। 25 में तो हमारा लॉट साइज 75 का था। 25 में फेब 1 एक्सपायरी कब थी हमारी? तो ऐसे ही थी 6 तारीख। कुछ गलत कर दिया गया हम लोगों ने। 6 क्यों? सही तो है, क्या गलत क्या रहा है हमने? अच्छा आ गया, देखो यहाँ पे भी आते हैं। सो लेट सपोज ये 75 का लॉट साइज था, ठीक है। सो स्ट्रैंगल में हमारा कैपिटल कुछ 2 लाख रुपए लग रहा होगा, ठीक है। 2 लाख के हिसाब से मैं 3% मान के चलता हूँ, कितना हो गया? 6,000 होता है, ठीक है। 6,000 हो गया, तो आप एक काम करो, 3% चाहिए मुझे, तो 6 का डबल कर दो, 6% वाला हो गया, मतलब टोटल मिला के 12,000, 6 और 6 12, ठीक है। 12,000 डिवाइड बाय 3% 6,000 ही हुआ ना, ठीक है। तो
ठीक है 12,000 डिवाइड बाय 75 कितना आ रहा है 160 160 60 का आधा करेंगे अगर 80 प्लस 80 160 इंटू से अच्छा ये 12,000 आ रहा है ना इसमें तो 160 इंटू में 75 करते हैं तो 12,000 आता है अगर हमारा तो हमें तो कितने चाहिए सिर्फ 2 लाख का 6,000 चाहिए इसका मतलब हमें ठीक है डबल ले रहे हैं ना गॉट इट तो यानी कि मुझे 160 सेल आउट करना है मार्केट में 160 अच्छा ठीक है तो 160 के प्रीमियम देखते हैं कहाँ मिल रहा है वही है 30 के मतलब यहाँ पे 36 का डेल्टा मिल रहा है समवेयर अराउंड अगर जाता है तो मतलब अगर मैं 150 वाले भी लेता हूँ 23,300 150 का यहाँ प्रीमियम ये रहा और 150 का वहाँ पे तो मतलब 150 वाले प्रीमियम ले लेते हैं ये रहा सेल और 150 वाला और कहाँ हो गया 142 ये वाला मिलेगा सेल ठीक है ये ट्रायंगल है ठीक है तो मुझे इतना चाहिए इसके अंदर में कि अगर ये प्रीमियम मेरे को आधा भी करके दे दे मतलब मेरे को कितना चाहिए सिर्फ 6,000 निकालना है सॉरी 6,000 ही हो गया ना हाँ 6,000 ही निकालना है बस ओवरऑल इसमें पहले हेजिंग नहीं करेंगे नहीं ये तो नेकेड ट्रायंगल के हिसाब से लिया ना मैंने हाँ 2 लाख के हिसाब से ले रहा हूँ मैं 2 लाख का मैं 3% लगाता हूँ अगर तो 6,000 बनता है ठीक है तो 6,000 की पोजीशन क्रिएट करनी है तो मैं एक्जैक्टली 6,000 तो लूंगा नहीं मार्केट में बिकॉज 6,000 अगर लेने गया तो एक्सपायरी डे थोड़ी पड़ रहा है मार्केट में कि 0 ही हो जाएगा प्रीमियम ये तो आप लोगों का कब पड़ रहा है सैटरडे को पड़ रहा है मार्केट में ठीक है तो फिर तो मतलब ही नहीं मतलब इसलिए मैं डबल ले रहा हूँ ताकि वो आधा भी हो गया तो मेरा 3% हो जाएगा ठीक है तो मुझे आधा ही करवाना है बस मार्केट में यहाँ हो गया ठीक है 12.5 6,000 हो गया ठीक है ये प्रीमियम देखें एक बार 149 का 118 हो गया 142 का 89 हो गया ठीक है मतलब ये वाला आधा नहीं हुआ ये थोड़ा ज़्यादा ही गिर गया मार्केट में ठीक है सो मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है स्ट्रैंगल में ठीक है तो स्ट्रैंगल इज वन ऑफ द मतलब सेफर है अगर आप थोड़ा सा और चाहते हो ठीक है ऑल दो 12:30 बजे आ चुका है ठीक है तो मुझे इतना वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ के आईवीज तो ड्रॉप हुए हैं 17-16 हो गया मार्केट भी गिर गया और ये प्रीमियम्स भी क्या हो गए ओटीएम्स के गिर चुके हैं अगर इस समय होल्डिंग करना है तो फिर बाय करके हेजिंग करके हाँ वो कर सकते हो अगर आपको हेजिंग अगर आपको तो लग रहा है कि आपको हेज करना है डू वन थिंग जैसे कि सेम वही करोगे बस लॉट साइज बढ़ जाएंगे मतलब अगर मान लो आपको सेम ही चाहिए ठीक है कैपिटल सेम लगा रहे हो आप लोग ठीक है और बस थोड़ा सा देखना कि अपने बैकएंड में थोड़ा कैपिटल रखना एक्स्ट्रा ठीक है मतलब ट्राई करना कि अपने डीमैट के अंदर में आप लोग एटलीस्ट अगर आप आयरन काउंटर बना रहे हो तो कम से कम आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए हो ठीक है ऐसा ना हो कि वो बाद में ये बोल दे कि आपका मार्जिन शॉर्टफॉल पड़ रहा है ठीक है तो इसलिए पहले से अपने अकाउंट में रखना जब हेजिंग हो जाएगी अगर आप हेजिंग करते हो अगर हेजिंग होगी तो वो पैसे वैसे भी रिलीज कर देंगे ठीक है और ऐसा ना हो कि आप लोग की पोजीशन इसलिए मतलब वो काट दे ताकि वो मतलब ऐसा ना हो कि शॉर्टफॉल से पोजीशन काट दे कि मार्जिन कम पड़ा है फिर आप बना ही ना पाओ तो सुबह सुबह ऐड कर रहे हो पोजीशन को बैठ कर ये मत करना ठीक है आज थर्सडे करना है अगर तो फिर फ्राइडे को ऐड कर लेना अपना कैपिटल जो भी है 2.5-3 लाख रुपए के हिसाब से एंड देन वहां पे फिर बना के उसको रख लेना मतलब ऐसा ना उस टाइम पे फिर आप ऐड करने बैठ रहे हो बहुत हॉस्पिटल जाता है उस टाइम पे करने में ठीक है तो फंड इधर उधर से करोगे वो करोगे बेटर क्या है एक दिन पहले कर लो सारे काम ठीक है उस दिन बस लगाना होगा इतना रखना है ठीक है मान लो अगर मैं इसके अंदर में आयरन कॉन्डोर लगाता हूं ठीक है सेम इसी को बना लेते हैं एक बार मार्केट कहां चल रहा है अभी 25,470 कितना 25,400 बढ़ गया क्या मार्केट में कुछ हो गया है सर मतलब अभी के हिसाब से ऊपर की तरफ में फटा है ना ऊपर चलो देखो एक बार 25 में ही चलते हैं अगर सेम टू सेम और हम लोग
फर्स्ट, ठीक है, ये तो सेट है, ये भी ठीक है, ठीक है। अब देखना, मुझे आयरन कॉन्डोर लगाना है ठीक है। सो 165 वाला है, 150 वाला ये था, इसको मैंने कर दिया मार्केट में शॉर्ट, इसको यहां से कर दिया शॉर्ट, ठीक है। और इसके आधे आधे खरीद लो, या तो ब्रेक इवन्स खरीद लो, बात एक ही है, ब्रेक इवन्स खरीद लेते हैं। ब्रेक इवन्स कितने आ रहे हैं आपके पास में? 23,008, मतलब 23,000 ये लेना है और 24,000 ये लेना है, ठीक है, 23 और 24,000 लेना है। 23,000 ये रहा बाय, और 24,000 देखो, ये मेरा यहाँ पे है मैक्स प्रॉफिट आ रहा है 11,000, मतलब इससे मेरा प्राइस तो कम हो गया होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें दो लॉट इंक्रीज कर देता हूँ, 2 इसके, ठीक है। ये बन गया आपका आयरन कॉन्डोर, ठीक है। रेंज थोड़ी सी कम हो जाएगी बस आप लोग की, 23,147 और 23,854 है, ठीक है। 900 मार्केट चल कहाँ पे रहे, 23,400 मिड पे है। रेंज निकाल लो एक बार, रेंज कितनी बन रही है। सो इट्स समवेयर अराउंड 23,147 माइनस 23,854, कितने आ रहे हैं रेंज? रेंज निकालो एक बार। कितनी? 700 पॉइंट की आ रही है, ठीक है। और 700 पॉइंट ठीक है, चलो 700 मतलब 350 पॉइंट वन साइडेड है मार्केट में हमारे पास में, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए। देखो डन, 12:30 बजे वही 5,000 आ रहा है घूम फिर के, ठीक है। अब इसमें क्या करा आपने, वो 22,000 को लॉक करा हुआ है, 22,000 सिंगल डे पे तो लॉक नहीं, मतलब सिंगल डे पे तो लॉस नहीं देगा आप लोग को, ठीक है। ये तो पूरा वीक का है, ठीक है, ये मैं एक वीक पहले उठा रहा हूँ तब का लॉस है, उससे पहले का लॉस नहीं है, इतना, ठीक है। अगर ब्रेक लॉस, अब यहाँ देखना, ये कहना चाह रहा है कि उसी सेम दिन पे अगर मार्केट 23,166 गिरती है, मतलब 23,166 जाती है, तो आप लोग को यहाँ पे तभी 800 रुपए का प्रॉफिट होगा सेम डे पे, ठीक है, मतलब कुछ लूज नहीं करोगे। जबकि हमने कब बनाया था, जब मार्केट आपकी चल रही थी कुछ 23,400 के आसपास थी, हाँ 23,400 के आसपास थी, तब हमने बनाया। वहां से भी अगर मार्केट लेट सपोज 200 पॉइंट गिरेगी नीचे की तरफ में, अगर वहां क्लोज कर देती है तो जाकर वहां पे आप लोग को इतना, सॉरी 250 पॉइंट गिरेगी तब जाके आप लोग को लॉस है, ठीक है। वो भी बहुत बड़ा कुछ लॉस नहीं है इस आयरन कॉन्डोर के अंदर में, ठीक है। तो दिस इज योर आयरन कॉन्डोर। अगर आपको और थोड़ा रेंज में काम करना आपको चाहिए सेफर पार्ट पे, तो फिर आप जा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आयरन कॉन्डोर पे वही था, बस मैंने हेजेस लगा के 2 लॉट कर दिए। और अगर आप आयरन फ्लाई अगर आप नॉर्मल स्ट्रैंगल लगा रहे हो, सो वी हैव अ डेल्टा ऑफ 30 to 30 समवेयर अराउंड, 30 के भी लोग चलेगा आप लोग के। 65 लॉट बढ़ा दो, अगर डबल करते हैं तो अमाउंट डबल लगेगा या नहीं अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हाँ, लेकिन डबल नहीं लगेगा। डबल कैसे लग सकता है, आप हेजिंग कर रहे हो ना मार्केट में, डबल नहीं लगेगा, ठीक है। बट हाँ ऐसा हो सकता है कि जब आप लोग पोजीशन को बनाने जाओगे उस टाइम पे जब आप 2 लॉट ऐड ऑन करोगे, ठीक है, उस टाइम से आपसे बोले कि आपके मार्केट में जो मार्जिन है वो शॉर्टफॉल पड़ रहा है, बट अगर आपके अकाउंट में फंड रहेगा बनने के बाद वो रिलीज कर देंगे, ठीक है। बट बनाते टाइम पे आप लोगों से बोल सकता है कि मार्जिन शॉर्टफॉल पड़ रहा है, हाँ मार्जिन रिक्वायरमेंट का बोल देगा, ठीक है। तो इसलिए रखना अपने अकाउंट में फंड, अगर आप 2 लॉट से कर रहे हो तो आई सजेस्ट यू टू गो विद ओनली सिंगल लॉट, ठीक है। ट्राई करो पहले आराम से अपना, ठीक है, जितना रिस्क एपेटाइट ले सकते हो उतना, और ये डिसाइड कर लेना कि करना क्या है, आयरन कॉन्डोर करना है या स्ट्रैडल करना है, स्ट्रैंगल करना है, आयरन फ्लाई करना है, ठीक है। मैंने स्ट्रैंगल दिखा दिया, आयरन कॉन्डोर दिखा दिया और स्ट्रैडल दिखा दिया, ठीक है।
वही पार्ट है कि जिसको जो सूट करेगा उसको वो चीज़ करनी पड़ेगी। अब आपके पास में फ्राइडे का टाइम है, सैटरडे का टाइम है, संडे को बजट है, 2 दिन है आपके पास में, डू द बैक टेस्टिंग। ठीक है, आपको लगता नहीं लॉस का ज़्यादा पंगा नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, सो बेटर इज टू गो विथ योर आयरन कॉन्डोर और आयरन फ्लाई, सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, और बाकी टाइम पे आप देख ही रहो, मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैं ले सकता हूँ उतना रिस्क, देन वी हैव स्ट्राइडर एंड स्ट्रैंगल। ठीक है, और सेफर एंड पे मैं बात करूंगा तो स्ट्रैंगल इज ऑल्सो अ गुड, अगर आपको लगता है कि मुझे हेजिंग भी नहीं करनी बट सेफर चाहिए कि इतनी इतनी रैली तो मिल जाए, मतलब इतना गैप मिल जाए एटलीस्ट सर्वाइव करने के लिए, सो देन फिर आयरन सॉरी आप लोग का स्ट्रैंगल पार्ट है। ठीक है, उसमें भी आधे हो जाएंगे प्रीमियम, क्योंकि ऐसे थोड़ी कि एटीएम के आधे होंगे, ओटीएम के भी आधे होंगे मार्केट में। ठीक है, तो वो चीज़ सेम ही रहने वाली है।